नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आर्मी की अग्निवीर भर्ती आ चुकी है, जिसकी परीक्षा 17 अप्रैल से होनी है। तो फ्रेंड्स, पहले हम अग्निवीर परीक्षा के बारे में जान लेते हैं कि यह कैसे होती है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा। 0.5 अंक का मतलब है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही वाला आंसर भी चला जाएगा और खाली छोड़ने पर 0 अंक प्राप्त होगा। अब मतलब आप अगर कोई भी प्रश्न खाली छोड़ते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। पहले भाग में इसमें सामान्य ज्ञान मतलब कि जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जो आपके 30 नंबर के हो जाते हैं। और दूसरे भाग में सामान्य विज्ञान मतलब कि जीएस के 15 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जो कि आपके 30 नंबर के हो जाते हैं। और तीसरे भाग में सामान्य गणित मतलब कि मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, ये भी आपके 30 नंबर के हो जाते हैं। और लास्ट में 4th भाग में तर्क शक्ति मतलब कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जो कि आपके 10 नंबर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, टोटल प्रश्न आपके आएंगे 50 और टोटल अंक होंगे आपके 100। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही वाला आंसर भी चला जाएगा, जिसको 0.5 निगेटिव मार्किंग कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अग्निवीर परीक्षा में आने वाले जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न और 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आज हम लोग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? यह सन 2022 के अग्निवीर परीक्षा में पूछा गया था। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड्स। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वह भारोत्तोलन से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी वियना, ऑप्शन नंबर सी मनीला, ऑप्शन नंबर डी जकार्ता। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे ही प्रश्न अग्निवीर परीक्षा सन 2022 में पूछे गए थे। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगन, ऑप्शन नंबर डी रोपड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा हो जाता है और सबसे पुरानी संस्कृति भी हड़प्पा ही है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ए केरल इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंह जिराफ जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। सिंह जिराफ जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी घास वन, ऑप्शन नंबर सी मरुभूमि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्णपाती वन में सिंह जिराफ जैसे जानवर पर्णपाती वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? भील जनजाति भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी पशुपति, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपति। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? पशुपति की। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 15200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी बुध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वियतनाम की राजधानी है। निम्न में से वियतनाम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए हनोई, ऑप्शन नंबर बी डॉग, ऑप्शन नंबर सी रियाद, ऑप्शन नंबर डी रियाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 जनवरी। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है। संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। संथाल जनजाति झारखंड राज्य में निवास करती है। संथाल जनजाति झारखंड राज्य में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्कर पुरुष का संबंध किस क्षेत्र में है। ऑस्कर का संबंध किस क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए संगीत, ऑप्शन नंबर बी सिनेमा, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी को पता ही होना चाहिए, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा के क्षेत्र से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी कोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी कुरकुमीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोमोप्लास्ट। टमाटर का रंग पकने पर कोमोप्लास्ट के द्वारा लाल हो जाता है। टमाटर का रंग पकने पर कोमोप्लास्ट के द्वारा लाल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल बर्फ के टुकड़े पिघलेंगे तो परिणाम होगा। जल बर्फ के टुकड़े पिघलेंगे तो परिणाम होगा। ऑप्शन नंबर ए जल स्तर में बदल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जल स्तर में अपरिवर्तन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जल स्तर घट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जल स्तर बढ़ जाएगा।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल स्तर में अपरिवर्तन रहेगा। जब बर्फ के टुकड़े पिघलेंगे तो इसका परिणाम होगा जल स्तर में अपरिवर्तन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसमें अशुमिलित है? निम्न में से किसमें अशुमिलित है? ऑप्शन नंबर ए मोतियाबिंद आंत, ऑप्शन नंबर बी पीलिया यकृत, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड आंत, ऑप्शन नंबर डी निमोनिया फेफड़े। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोतियाबिंद आंत। यह असुमिलित है, बाकी सुमिलित है। पीलिया यकृत सुमिलित है, टाइफाइड आंत सुमिलित है और निमोनिया फेफड़े सुमिलित है। मोतियाबिंद आंत जो है वह असुमिलित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर बी थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर डी डाल्टन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। डायनामाइट का आविष्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? निम्न में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्याज का बल्ब, ऑप्शन नंबर बी अरबी का घनकंद, ऑप्शन नंबर सी शकरकंद का कंद, ऑप्शन नंबर बी आलू का कंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शकरकंद का कंद जो है वो तने का रूपांतरण नहीं है। शकरकंद का कंद जो है वो तने का रूपांतरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी शकरकंद का कंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में सबसे अधिक तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कही जाती है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कही जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोकांडिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कैटर मीटर, ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैटर मीटर। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो वो होता है कैटर मीटर। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैटर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 46, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 46। मनुष्य में या मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस लोहे अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? किस लोहे अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी डायमोनाइट, ऑप्शन नंबर डी साइडोनाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहे अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है। किसमें सर्वाधिक लोहा मिलता है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहे अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, मेढक किस वर्ग का प्राणी है? मेढक किस वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन नंबर ए उभयचर, ऑप्शन नंबर बी सर्पी सर्प, ऑप्शन नंबर सी स्तनधारी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उभयचर। मेढक जो है वो उभयचर वर्ग का प्राणी है। मेढक जो है वो उभयचर वर्ग का प्राणी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? इलेक्ट्रॉनिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी लिथियम, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिथियम। इलेक्ट्रॉनिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में लिथियम यौगिक का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में लिथियम यौगिक का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। हाइड्रोजन गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है थाइमिन, राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी पेंटोथेनिक, ऑप्शन नंबर डी रेटिनॉल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाती है? ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सेरिकल्वर, ऑप्शन नंबर डी फाइकोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान हिस्टोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे सन 2022 अग्निवीर परीक्षा में पूछे गए जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।